आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत यूनिक टॉपिक शेयर करने लगा जो कि हम सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और हम सब इसके बारे में सोचते भी होंगे कहीं ना कहीं, या फिर हमारी जो जर्नी है गाड़ियों की उसमें हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ फील ज़रूर की होगी। तो आज का मेरा टॉपिक थोड़ा यूनिक है, वो है टू मच ऑफ। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूँ तो हमने रिसेंटली देखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा नई गाड़ियाँ, उनके ब्रांड, नई गाड़ियाँ और कई नए ब्रांड्स जो हैं वो एंटर हुए हैं। और उनमें हमने सबसे ज़्यादा जो देखा है वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का सेगमेंट है। और कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के सेगमेंट में हमें कुछ कोरियन ब्रांड्स मिलते हैं, जापानीज़ ब्रांड्स जो कि ऑलरेडी थे, उन्होंने भी अपने कुछ मॉडल्स निकाले। लेकिन जो हमें ब्रांड्स इस कैटेगरी में रूल करते हुए नज़र आते हैं वो मोस्टली चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। तो ओवरऑल एक अगर लुक लें तो हम थोड़ा सा डायनामिक्स जो है, मार्केट डायनामिक्स उनको समझते हैं, ग्लोबली जो मार्केट है उसको समझते हैं। तो आपको पता होगा कि जो इनिशियली हमने देखा है वो ये था कि तीन ओरिजिन की जो कंपनीज थी, जो तीन मुल्क थे, जिसमें सबसे पहले हम जर्मनी की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं अमेरिकन्स की, और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं जापानीज़ की। तो ये तीन मुल्क थे जिनके ब्रांड्स जो थे वो हमें मोस्टली कार मार्केट में रूल करते हुए नज़र आते थे। और इन सब के अपने यूनिक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये अपनी गाड़ियाँ सेल करते थे। तो सबसे पहले अगर जर्मन ब्रांड्स की बात करें तो उसमें BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, पोर्श, ये सारे ब्रांड्स हैं। और इनको जो ख़रीदने वाली एक लीग है, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, वो थोड़ी अलग है। यूरोप में हमें ये ब्रांड्स काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन इनकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि इन गाड़ियों की परफॉर्मेंस एज वेल एज इनकी जो लग्जरी है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम अमेरिकन ब्रांड्स की बात करते हैं जिसमें फोर्ड है, डॉज है, GMC, और ये इस तरह के अमेरिकन ब्रांड्स। तो अगर इनकी बात करें तो ओवरऑल जो इनकी प्रेजेंस है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, जो कि हमें अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नज़र आती है, या फिर हमें गल्फ़ में थोड़ी ये गाड़ियाँ नज़र आती हैं। इनको जो ख़रीदने वाली इनकी जो एक नीश है वो पावरफुल है। लेकिन अगर हम तीसरे नंबर पे अब बात करें तो वो हमारे पास होंगे जापानीज़ ब्रांड्स। और जापानीज़ ब्रांड्स को अगर हम पाकिस्तान में एग्जांपल ले लें तो तीन बड़े ब्रांड्स हैं जिसमें टोयोटा, सुजुकी और होंडा है। और हमने देखा कि इन गाड़ियों की जो सेल है वो कितनी ज़्यादा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इनको ख़रीदे जाने के डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जापानीज़ ब्रांड्स जिसमें टोयोटा और होंडा है, इनके ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके फीचर्स शायद ही कम होंगे, लेकिन इनके जो इंजन है, इनकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और चौथे नंबर पे जो हमने रिसेंटली देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स हमें नज़र आए, मतलब दो बड़े ब्रांड्स जिसमें हम कहेंगे किया और हुंडई, वो थे कोरिया से। और ये भी दुनिया में हमें इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस नज़र आई। इनका सेल होने का यूनिक पॉइंट ये था कि इन्होंने जो अपने डिज़ाइन के एस्थेटिक्स थे उन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। और ये गाड़ियाँ जो हैं हुंडई, किया के, इनके जो डिज़ाइन हैं वो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है। और अब हम अगर बात करें तो जो हमारा टॉपिक है उसमें यही है टू मच ऑफ। ये टू मच ऑफ का फिनोमिना है, ये मार्केट में लेके आए चाइनीज़। अब चाइनीज़ ब्रांड्स जब मार्केट में आए, अब अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल में लूँगा और पाकिस्तानी मार्केट को कवर करूँगा, तो हमने देखा कि चाहे इन गाड़ियों के इंटीरियर हैं, इन गाड़ियों के एक्सटीरियर हैं, उसमें जो एस्थेटिक्स इन्होंने ऐड किए वो बहुत अच्छे थे। इन गाड़ियों को जो ओवरऑल लुक था वो थोड़ा फ्लैशी बनाया गया। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो एक लेदर में इंटीरियर मिला, उसके बाद लेदर में भी काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शंस दे दिए, ये चाइनीज़ ब्रांड्स ने किया। उसके बाद हम देखें तो अंदर हमें एम्बिएंट लाइटिंग, इस तरह की पैनोरामिक रूफ्स और ऐसी डिफरेंट कई चीज़ें हमें इन गाड़ियों में नज़र आई, जो कि अगर हम जर्मन ब्रांड्स में जाएँ तो वो शायद पाकिस्तान में नई मिलती भी नहीं है। अगर हम यूज़ मार्केट में देखें तो शायद इनकी प्राइस रेंज में हमें कोई काफ़ी पुरानी जर्मन गाड़ी मिल जाए। और अगर हम जापानीज़ मार्केट की जो गाड़ियाँ हैं, जापानीज़ ब्रांड्स की, उनको देखें तो इस प्राइस रेंज में हमें कोई जापानीज़ गाड़ी नहीं मिलती जिसमें इतने ज़्यादा फीचर्स हों। अगर कोई मिलती है तो वो जापानीज़ इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, और वो भी कुछ साल यूज्ड गाड़ियाँ हैं। और अगर एक्सटीरियर की अब बात करें तो उन्होंने बीच में ऐड कर दिए चाइनीज़ ने DRLs, फ्लैशी लाइट्स और इस तरह के काफ़ी यूनिक लाइट्स के डिज़ाइन, जिन चीज़ों ने कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्ट किया। अगर मैं देखूं तो जिस तरह हमने हेवल में, जूलियन में देखा कि डबल DRLs और बहुत ही फ्लैशी सी लाइट, और ओवरऑल जो एक लुक है इनके एक्सटीरियर का वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक लगता था। ये रोड पे भी काफ़ी खूबसूरत लगा, और इसने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्लीज़ किया। उसके बाद अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो हमने देखा कि इन गाड़ियों में हमें टेक का भी काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड नज़र आया।
और इनमें अगर देखें तो स्क्रीन्स हमें ऑलमोस्ट उतने साइज़ की मिलने लग गई जितने साइज़ के हम घरों में लैपटॉप यूज़ करते थे। फिर इन गाड़ियों में हमें वॉइस कंट्रोल के ऑप्शंस मिलने लग गए और इनके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स थे वो टोटली डिजिटल, इनकी सारी चीज़ें जो थी मोस्टली कंट्रोल्स वो इनके स्क्रीन में आ गए। तो इन्होंने टेक के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो थी वो अपनी गेम अप की। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें, कंट्रोल की बात करें, तो परफॉर्मेंस वाइज भी इन्होंने अपने इंजन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक रखने की कोशिश की। उसके बाद जिस तरह हमने देखा इंटेलिजेंट 4 व्हील ड्राइव सिस्टम्स इन गाड़ियों में हमें मिले। और एक और चीज़ जो मैं इधर मेंशन करना चाहूँगा कि हमें जो है प्लग इन हाइब्रिड्स वो टेक्नोलॉजी चाइनीज़ ने प्रोवाइड की और एक काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन गाड़ियों की तरफ गए। और ओवरऑल अगर देखें तो ये सारे फीचर्स, ये सारी चीज़ें जिनकी हमने बात की, ये हमें एक बहुत डिसेंट सी प्राइस रेंज में मिल रही हैं, जो कि 10 मिलियन से लेके 13 मिलियन की ब्रैकेट है। और ये इसमें अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह पहले कहा कि इसमें हमें शायद कोई जर्मन ऑप्शन ना मिले, शायद कोई जापानीज़ ऑप्शन पाकिस्तान में नया ना मिले इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ। और इस प्राइस में अगर हमें कोई जर्मन मिले तो वो पुरानी है, और अगर हमें कोई जापानीज़ गाड़ी मिले तो वो भी यूज़्ड है, और एट द एंड ऑफ द डे उनमें इतने फीचर्स भी नहीं है जितने इस प्राइस रेंज में हमें चाइनीज़ ने दिए। अब अगर बात करें जिस तरह मैं पहले भी अभी पाकिस्तानी मार्केट में ही इन जापानीज़ ब्रांड्स और ये जो चाइनीज़ की एंट्री हुई उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान में इस टू मच ऑफ के फिनोमिना ने किस तरह सेंस बनाई। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इन गाड़ियों में कई ऐसे जो हमारे यूनिक फीचर्स हमें दिए गए इन गाड़ियों में, उसने हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। पाकिस्तान का जो कस्टमर है वो थोड़ा यूनिक है, क्योंकि पाकिस्तानियों का जो मेनली फोकस है वो ब्रांड हेरिटेज पे नहीं रहा कि ब्रांड कहाँ से ओरिजिनेट करता है या फिर ब्रांड की क्या वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में। उन्होंने पाकिस्तान में बस ये देखा कि उनको अपनी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, और अगर इस तरह देखा जाए तो जी वैल्यू फॉर मनी तो थी कि हमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस एक ऐसी प्राइस रेंज में मिल गई जिसमें हमें शायद अपने जो लोकल जापानीज़ ब्रांड्स हैं वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते थे। अगर वो करते थे ऐसी चीज़ें या फिर एसयूवीज़ अगर वो प्रोवाइड करते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज में चली जाती थी और वो इनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सेगमेंट बन जाता था।